हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। दोस्ती हमारे जीवन में बहुत ही बेशुमार रिश्ता होता है। दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता दोस्ती होता है। और दोस्त हमारे जीवन में कई नई राह लेकर के भी आते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी गलतियों के कारण हम अपने बेशकीमती दोस्तों को खो देते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं हमसे कि हमारे दोस्त हमसे दूर चले जाते हैं और हम जिंदगी भर पछताते रहते हैं। और कहा भी गया है कि वक्त गुजरता गया, जिंदगी सिमटती गई, दोस्त बढ़ते गए, दोस्ती घटती गई। तो आइए कुछ कुछ टिप्स को आप अपनाकर अपने आप बेशकीमती दोस्तों को नहीं खोने देना चाहते हैं तो इस टिप्स को ज़रूर आप अपनाइए। मेरा पहला टिप्स है कि आप बदलने की कोशिश ना करें। हम किसी से अगर दोस्ती करते हैं तो उसकी काबिलियत को देख करके, उसकी किसी भी अच्छी आदत को देख के हमें उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे हम दोस्ती कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा उसके साथ समय बीतता है तो हमें उसकी कमियां भी नजर आने लगती हैं। तो हमें लगता है कि अरे, जब हमने इससे दोस्ती की थी तो इसमें ये कमी हमें नजर नहीं आई थी। जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताएंगे तभी उसकी कमियां और उसकी खूबियां आपको नजर आती हैं। तो फिर आपको क्या होने लगता है, अरे हमारे दोस्त में ये कमी है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप बदलने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। आप भी अपने आप में परफेक्ट नहीं हैं, इस बात को आप जान लीजिए। कमी हर किसी में कोई ना कोई होती है, इसलिए आप अपने दोस्त में कमियों को ना देखिए, उसकी खूबियों को देखिए। जिस आदत के कारण आप उससे इम्प्रेस हुए, उसी आदत को आप अपने दिमाग में रखकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो साजिश होती। अगला टिप्स है कि हमें दोस्तों की बातों को सुनना भी चाहिए। दोस्तों से बातचीत करना चाहिए और उसे खुद के भी बारे में पूरे ईमानदारी के साथ और खुलेपन के साथ बात करना चाहिए। बिना टोके अपने दोस्त को इतनी इजाज़त दें कि वो अपनी बात पूरी कह सके, ताकि आपको ये बाद में ना पता चले कि ये मेरा दोस्त ये कहना चाहता था और वो हमसे कह नहीं पाया। और जब आप अपने दोस्त से साथ बात करते हैं तो पूरे एक सकारात्मक विचार के साथ बात करिए। किसी को किसी के बात पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ना एक दूसरे के प्रति कोई निगेटिव विचार आना चाहिए। अगला टिप्स है सुख दुख में साथ दें। अगर आपका दोस्त किसी भी दुख में है तो उसके गम में आप उसके साथ रहिए। जहाँ तक हो सके उसकी मदद कीजिए। सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी उसके साथ खड़े रहिए। अगर आपका दोस्त आपसे कोई बात गम की शेयर करता है तो उसे आप महसूस कीजिए और उसका पूरा साथ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत बड़े गम का सहारा होता है। अगला टिप्स है कि अपनी भावनाओं को बार बार ना जताएं। एक यह बहुत अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं को आप अपने दोस्तों को बता दीजिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप हर वक्त अपनी भावनाओं को जताते रहेंगे। हमें आपकी कितनी कद्र है। जब आप ऐसा करते हैं तो वो सामने वाला जो आपका दोस्त है कभी कभी आपसे बहुत चिढ़ जाता है और फिर उसे लगता है यार ये तो एकदम मेरे पीछे पड़ गया, तो वो आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। हर रिश्ते में थोड़ा फासला भी बहुत जरूरी होता है। अगला टिप्स है अपनी मर्जी चलाना। अक्सर हम अपने दोस्तों की पसंद नापसंद को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमको अपने दोस्त की भी पसंद का ख्याल करना चाहिए। एक कॉमन पसंद को डिस्कस करना चाहिए जो हमें भी पसंद हो और उसे भी पसंद हो,
और उस चीज़ को हम अगर कहीं थर्ड लोगों से मिलते हैं तो अपने दोस्त के पसंद को सामने रखना चाहिए, जिसके कारण हमारे दोस्ती में कभी भी दूरियां नहीं बनती हैं। और इस पसंद को भी आप दोस्ती के पसंद को ध्यान रखना चाहिए। अगला टिप्स है कि दोस्तों के बीच में पारदर्शिता बहुत ही जरूरी होता है। मान लीजिए आपके दोस्त के बीच में कोई बात आपको आपके दोस्त की बुरी लगती है, आप किसी तीसरे से ना करके आप अपने दोस्त से सीधे बात कीजिए। क्यों से कि वो आपका दोस्त है, आपको उसकी छोटी छोटी बात भी बुरी लग सकती है। तो ये जब अगर आप थर्ड पर्सन से कहते हैं तो इससे पूरे सर्कल में फैलता है, जिसको अगर वो बात आपका दोस्त सुनता है तो उसे वो भी बहुत बुरा लगता है। आप किसी थर्ड से ना कह के आप उससे डायरेक्ट बात कीजिए, कोई बात को मन में गांठ ना बांध लीजिए। क्यों से कि आपने दोस्ती की है, अगर आपको दोस्ती आगे चलानी है, कोई बात बुरी लगती है तो सामने बैठ के बात कीजिए। अगला टिप्स है अपने दोस्ती को बांध कर ना रखें। क्यों से कि आपको ये लगता है कि वो आपका दोस्त है, आपके हर सवाल का जवाब देना चाहिए, हर मैसेज का जवाब देना चाहिए, हर कॉल को रिसीव करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है, उसका भी अपना परिवार होता है, उसका भी एक सर्कल होता है। तो हर किसी को एक स्पेस देना चाहिए और ये अपने मन में नहीं सोचना चाहिए कि मेरा दोस्त है, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। ये गलत बात है। इससे दोस्त जो होता है वो आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यार क्या है, दिन भर क्या हम इंद्रिय से बंधे रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज़ादी सबको अच्छी लगती है, इसलिए आप अपने दोस्त को बांधने की कोशिश ना कीजिए, उसे आज़ाद छोड़िए। कोई भी चीज को जितना पास रखेंगे वो उतना ही बंधता है और जितना फ्री छोड़ते हैं वो उतना ही आपके पास आता है। अगला टिप्स है सोशल नेटवर्किंग में बिजी। आजकल लोग की ज्यादातर दोस्ती सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही होती है और वो उसी में बिजी रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्रुप बनाया, चाहे फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप में, और वो आपको अलग से मैसेज नहीं कर पा रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं। इस इसके इसके लिए आप अपने मन में उनके प्रति कोई भी बात ना लाएं, कोई भी नकारात्मक विचार ना लाएं। अगला टिप्स है कि दोस्तों के बीच में कोई नाप तोल ना रखें। आप कभी भी अपने दोस्ती को किसी भी तराजू में न तौलें। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपका दोस्त किसी कारण बस आपसे अगर बात नहीं कर पाता है, आपसे मिलने नहीं आ पाता है, या फिर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कई साल हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके दोस्त ने आपसे बात नहीं की तो मैं क्यों करूं, मुझे क्या फ़ायदा, उसने इतने दिनों से बात नहीं की, हम उससे बात करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, उससे नहीं बात करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। उसमें कोई चीज़ मैनुअली ना कीजिए दोस्ती के बीच में। अगर आपने दोस्ती की है तो बिना फ़ायदा के आगे बढ़िए। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं। आप भी अपने दोस्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, तभी दोस्ती आगे बढ़ती है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है वो मुझे भूल गया हो या मुझसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है। ऐसा अपने मन में कोई भी बात ना लाएं। अगर आप ऐसे निगेटिव थॉट्स अपने दोस्त के बारे में अपने मन में लाते हैं तो वो फिर दूरियां ही बढ़ती हैं। फिर एक न एक दिन वो अपने आप दोस्त को खो ही देते हैं और फिर आपको बाद में पछतावा होता है कि काश हम उसके बारे में एक बार जान लिए होते, काश एक बार हम उससे बात कर लिए होते तो आज शायद ये दिन ना होता, वो भी हमारे फ्रेंड लिस्ट में होता, उसकी बात हम सुन लिए होते। दोस्ती कभी स्पेशल लोगों से नहीं होती है, जिनसे दोस्ती होती है वही लोग स्पेशल हो जाते हैं। छोटे से दिल में गम बहुत है, जिंदगी में मिले जख्म बहुत है, मार ही डालती दुनिया हमें कब की, कमबख्त दोस्तों की दुआओं में दम बहुत है। ऐसे होते हैं दोस्त
दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।